दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुल्लू से। वो पूरी ताकत से खाना खींच रहा था, लेकिन सामने वाला अभी जिंदा था। गुल्लू ने तुरंत पत्थर उठाया ताकि उसे खत्म कर सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। राक्षसी अंगूठी यानी सुप्रीम डेमन रिंग उसके हाथ से गिर चुकी थी। अंधेरे में छिपा बाजिनसू ये सब देख रहा था। मौका मिलते ही वो चुपचाप आया और रिंग उठा ली, लेकिन बाजिनसू को इसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने इसे बस अपनी जेब में डाल लिया और गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रास्ता खोजते खोजते गुल्लू उसके सामने आ गया तो बाजिनसू को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा। गुल्लू को पहले ही उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। वो अचानक सामने आया और बाजिनसू को देखते ही खुश हो गया। उसे लगा ये आधे मानव से बेहतर भोजन है, लेकिन बाजिनसू ने तुरंत डेमन रिंग निकाली और गुल्लू के गले में पहना दी। गुल्लू ने इसे 500 साल पहले देखा था। डर इतना था कि वो हिल भी नहीं पाया। तभी गुल्लू ने एक सौदा रखा, पहेलियों का खेल। अगर गुल्लू जीतता तो बाजिनसू उसका भोजन बनता, अगर बाजिनसू जीतता तो गुल्लू उसे गुफा से बाहर ले जाता। 5 में से 3 राउंड जीतने थे और स्कोर पहुंच गया 2-2 पर। निर्णायक राउंड में बाजिनसू को जल्दी में कोई सवाल नहीं सूझा। तभी उसकी जेब में रखी रिंग हाथ लगी। उसने सवाल रखा, मेरी जेब में क्या है? गुल्लू को लगा ये सवाल अनुचित है, लेकिन उसने पहले कोई नियम नहीं बनाए थे। 3 बार गलत जवाब देने के बाद गुल्लू परेशान हो गया। तभी बाजिनसू को असली चाल समझ आई। रिंग उसके पास ही थी। वो गुफा से भाग निकला, लेकिन रास्ते में गिर पड़ा। फिर किस्मत से रिंग उसे दोबारा मिल गई। बाहर आते ही उसने गैंडाल्फ और बाकी दल को देखा। गैंडाल्फ ने उसे नदारत पाया और सोचा कि वो डर के मारे भाग गया है। ये सुनकर बाजिनसू को गुस्सा आया। उसने रिंग उतारी और सामने आकर साबित किया कि वो डरपोक नहीं। इसी बीच अजोक को भी उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। उसने बदला लेने के लिए भेड़ियों का झुंड भेजा। अंधेरा और चांदनी और चारों तरफ कुर्राहट। टिड्डियों जैसा दल भागता हुआ एक खाई के किनारे तक आ गया। पीछे रास्ता नहीं, आगे मौत। गैंडाल्फ ने तुरंत सबको पेड़ों पर चढ़ने को कहा। भेड़िए नीचे घूमते रहे, लेकिन ऊपर नहीं आ पाए। अब सवाल ये है, गैंडाल्फ की इस एक बार काम आने वाली चाल के बाद आगे क्या होगा? वो पीली तितली उठाकर क्या करने वाला है? ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है।